जय हिंद दोस्तों। आज क्लास कारकोट वंश पे आधारित है, जिसमें इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसका उत्थान और पतन के बारे में बताया जाएगा। इसमें 4 पॉइंट लिए गए हैं, जो स्थापना या उत्थान, इसमें प्रमुख शासन कौन रहे, वंश का पतन कैसे हुआ और इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है। यहाँ पे देखिए, स्थापना जो है ये आपको जो है किस समय हुआ, ये 7वीं शताब्दी में हुआ। किस समय हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कारटोस वंश के संस्थापक रहे दुर्लभ वंश। ये 7वीं शताब्दी में की गई थी स्थापना। और इसके उत्तराधिकारी किसके बाद ये शासन आया? ये गोनंद वंश के अंतिम शासक जो बालादित्य की जगह पे जो है कारटोस वंश का स्थापना हुआ। इसमें जो प्रमुख शासन रहे आपके, प्रमुख शासन आपके कौन कौन रहे? ये दुर्लभ वंश, दुर्लभ वर्धन जो थे, ये तो इसके प्रमुख शासन या इसको स्थापना करने वाले थे कॉर्टेस वंश के। और दुर्लभ सेकंड जो थे, इन्होंने जो है, इनका शासनकाल रहा 632 से 682 ईस्वी तक। और उन्हीं के जो पुत्र हुए दुर्लभ वर्धन का पुत्र, ये कौन थे? दुर्लभ जो है दुर्लभ वर्धन के पुत्र थे ललितादित्य मुक्तापीड। ये जो सबसे सबसे शक्तिशाली राजा थे कारतोस वंश के, उनका शासनकाल रहा 724 से 760 ईस्वी तक। और इनकी उपलब्धि रही ये कन्नौज के शासक यशोवर्धन को पराजित कर दिए। ये अपने साम्राज्य को, जो विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान, पंजाब और बंगाल तक फैला हुआ था। ये जो है तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को पराजित कर दिए थे। और मतलब जो है यही मुक्तापीड ने जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया, जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ये आज भी बहुत अच्छा है। दरबार के विद्वान कौन? उस समय जो है दरबारी विद्वान कौन थे? मुक्तापीठ के धीर थे और भट्ट उद्भव और दामोदर गुप्त, ये इनके जो है मुख्य दरबार कवि थे, जो किसके? ललितादित्य के। शासन, अन्य शासन कौन रहे मुक्तादित्य के बाद? ये कुवल पीड जो ललितादित्य के पुत्र थे, और जयापीड जो ललितादित्य के ये भी पुत्र थे। ललितादित्य मुक्तापीड के बाद उनके दो पुत्र हुए, जो कुवलयापीड और जयापीड। इन्होंने जो है शासन संभाला। और पतन इनका किस वजह से हुआ? ये देखिए यहाँ पे पतन, पतन जो है उनके, इनका पतन जो है 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ। किस समय? 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ। अंतिम शासक कौन थे? उत्पलावपीड। अंतिम शासक कौन थे कारतोस वंश के? उत्पलावपीड थे। पतन का कारण क्या रहा? उस समय पतन का कारण इनका आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण। क्यों? क्योंकि ये जो है आंतरिक विद्रोह, ये आपस में ही लोग लड़ने लगे। परिणाम क्या निकला इनका? परिणाम शासनकाल में निकला कि उत्पल वंश का जो है, वो तो उत्पल वंश का उदय हुआ और कारतोस वंश की जो है पतन हो गया। उसी समय जो है देखे कि आंतरिक आक्रमण और बाहरी आक्रमण दोनों तरफ कमजोर, तो उत्पल वंश ने जो है आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। और परिणाम ये रहा कि कारतोस वंश की जो है वो पतन हो गया, उनका वंश ही खत्म हो गई। और कारतोस वंश की जो है सांस्कृतिक महत्व क्या रहा? कारतोस वंश में जो है सांस्कृतिक महत्व, ये कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय है। क्या है? कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय होता है, कारतोस वंश को माना जाता है। यह शक्ति और संस्कृति का विकास है। किसका? संस्कृत और शक्ति का।
मंदिर में स्मारक आज भी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसमें कारतूस वंश के क्वेश्चंस अच्छे लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।